नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित सैनी और पिछला वीडियो टेक्निकल एरर की वजह से हमें वहीं रोकना पड़ा, परंतु आज हम इस वीडियो को समाप्त कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चांदनी ताप विद्युत परियोजना से हम 177 मेगावाट तक की बिजली उत्पन्न करते हैं। अमरकंटक ताप विद्युत परियोजना से 210 मेगावाट तक की बिजली उत्पन्न करते हैं। यह डेटा मैग्रा हेल्थ 2019 की बुक से लिया गया है। यदि इसमें कुछ एरर लगता है आपको तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में जाइए और उस चीज़ को सुधार कीजिए, ताकि जो वीडियो देख रहे हैं रेगुलर उन्हें सही डेटा प्राप्त हो सके। पेंच ताप विद्युत परियोजना से 1320 मेगावाट तक की बिजली उत्पन्न की जाती है। बैरथी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट से 2640 मेगावाट तक की बिजली उत्पन्न होती है। दादा धुनी पावर प्रोजेक्ट से 1600 मेगावाट तक की बिजली उत्पन्न होती है। निकरी थर्मल पावर प्रोजेक्ट से 1320 मेगावाट तक की बिजली हम उत्पन्न करते हैं और झाबुआ ताप विद्युत परियोजना से हम 600 मेगावाट तक की बिजली उत्पन्न करते हैं। टोटल हम देखते हैं मध्य प्रदेश से किस जोन से हम कितनी बिजली उत्पन्न करते हैं। सौर ऊर्जा से हम 1116.64 मेगावाट तक की बिजली उत्पन्न करते हैं। पवन ऊर्जा से 2497.79 मेगावाट तक की बिजली हम उत्पन्न करते हैं। बायोमास से 45.336 मेगावाट तक की बिजली उत्पन्न करते हैं और ताप विद्युत परियोजनाओं से हम 8137 मेगावाट तक की बिजली उत्पन्न करते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कृषि आधारित उद्योग। जूट उद्योग सतना में अमलाई से है, जो कि अनूपपुर में है। ऑयल उद्योग मुरैना मस्टर्ड ऑयल हम निकालते हैं यहाँ से। चावल उद्योग इंदौर, भोपाल, जबलपुर और रीवा से उगाते हैं। दाल उद्योग इंदौर, उज्जैन, भोपाल और सागर से प्राप्त करते हैं। स्ट्रॉ बोर्ड उद्योग शाजापुर से प्राप्त करते हैं। इसके अलावा डेयरी फार्म जो कि बाबई होशंगाबाद में है। पोषण आहार संयंत्र जो कि धार में लगा हुआ है। कीटनाशक संयंत्र जो कि बीना में है। जीवाणु खाद्य संयंत्र जो कि भोपाल में है। फल संवर्धन इकाई जो कि भोपाल में है। इसके अलावा दानेदार मिश्रित खाद्य संयंत्र जो कि होशंगाबाद में है और तेल एवं पशु आहार संयंत्र जो कि मुरैना में है। अब खनिज आधारित उद्योग एवं उनसे संबंधित जिले को हम देखते हैं। पेंसिल एवं स्लेट उद्योग मंदसौर में है। मार्बल उद्योग कटनी से होता है। गलन रोधी ईंटें उद्योग कटनी, रतलाम और जबलपुर से होते हैं। मिट्टी के बर्तन उज्जैन एवं ग्वालियर में बनाए जाते हैं। चूना उद्योग कटनी में होता है। इसके अलावा औद्योगिक संस्थान हम देखते हैं जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, कटनी में 1942 से कार्यरत है। आधुनिक हथियार फैक्ट्री भिंड के मालनपुर 2017 से 18 के बीच में बनाई गई थी। इसके अलावा IISCO उज्जैन 1968 से लेकर 1969 के बीच में यह निर्मित हुई थी उज्जैन में। भारत संचार निगम लिमिटेड जिसको आप BSNL बोलते हैं, जबलपुर 1968 में बनी थी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एक इटारसी में है, वर्ष 1969 में बनी थी। इसके अलावा एक जबलपुर में भी है। वाहन निर्माण कंपनी जबलपुर में है जो कि 1969 में बन चुकी थी। इसके अलावा हम साइकिल उद्योग देखें तो गुना में साइकिल उद्योग है। फर्नीचर वर्क किया जाता है अमानपुर जबलपुर में। पोल्ट्री उद्योग ग्वालियर में है। पोल्ट्री उद्योग ग्वालियर में होता है। इसके अलावा इंजीनियर वर्क्स इंदौर में होता है। देवास इलेक्ट्रिकल्स देवास में मनाया जाता है होता है। कैलेंडरिंग उद्योग उज्जैन जिले में होता है। टिम्बर ट्रीटमेंट इंदौर जिले में होता है। मेटल वर्क्स विदिशा में होता है। कृषि उपकरण कारखाना उद्योग खंडवा में होता है। इसके अलावा ब्रुश एवं स्पोर्ट्स उद्योग इंदौर में होता है। मध्य प्रदेश के अन्य औद्योगिक कॉम्प्लेक्स ज्वेलरी इंदौर में मनाए जाते हैं। चमड़ा देवास में है। स्टेनलेस स्टील सागर में बनाया जाता है। कृषि छिंदवाड़ा से होता है। रेडीमेड गारमेंट्स इंदौर से होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स भी इंदौर में है। स्पोर्ट्स का सामान नागौद सतना में बनाया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें जो कि भारत में इसके स्थान देखा जाए तो फूड क्लस्टर बड़ौदी जो कि शिवपुरी में है। अप्रेरल क्लस्टर विजयपुर जो कि इंदौर में है। नमकीन एवं एलाइड क्लस्टर करमदी रतलाम में है।
रेडीमेड गारमेंट पार्क गदईपुरा जो कि ग्वालियर में है। ये जो 4 उद्योग हैं ये हैं भारत में फेमस, जिनका स्थान मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के भौगोलिक संकेतों, जिसको जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं, उसको हम देखते हैं। वैसे तो और भी चीज़ें भी सम्मिलित हो गई हैं इस सूची में, लेकिन यहाँ पे जो बुक का डेटा है हम उसी को पढ़ रहे हैं। चंदेरी की साड़ी अशोकनगर, इन लोगों ने 2010 में पेटेंट करा लिया था। कड़कनाथ मुर्गा जो कि झाबुआ में पाया जाता है, इसको जीआई टैग मिला है। चमड़ों के खिलौने इंदौर में बनते हैं। धातु शिल्प दतिया और टीकमगढ़ में है, इनको जीआई टैग मिला है। महेश्वर साड़ी महेश्वर खरगोन में बनती है। रतलामी सेव जो कि नमकीन के रूप में खाते हैं, रतलाम में बनता है। बाघ प्रिंट प्राकृतिक रंगों से कपड़ों की छपाई धार में की जाती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में रेल परिवहन से संबंधित संस्थान एवं फैक्ट्री, रेलवे कोच फैक्ट्री भोपाल में निषादपुरा में है, वर्ष 1976 से स्थापित है। रेलवे विद्युत इंजन कारखाना भोपाल में है। रेलवे डीजल इंजन कारखाना इंदौर एवं विदिशा में है। रेलवे कोच फैक्ट्री झाबुआ में है जो कि प्रस्तावित है। रेलवे स्प्रिंग कारखाना ग्वालियर सतौली में है। रेलवे स्प्रिंग कारखाना ग्वालियर सतौली में मेंशन कर चुका हूँ। वैगन रिपेयर वर्कशॉप सतना में है। इलेक्ट्रिक लोको शेड कटनी इटारसी में है। रेलवे भर्ती बोर्ड भोपाल में है। डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री सीहोर शेरपुर में निर्माणाधीन है। रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना पनखेड़ी बुधनी में है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। अब मध्य प्रदेश के प्रमुख आकाशवाणी केंद्रों के बारे में जानें तो इंदौर का जो आकाशवाणी केंद्र है 22 मई 1955 से चल रहा है। भोपाल का आकाशवाणी केंद्र 31 अक्टूबर 1956 से निर्मित है। ग्वालियर आकाशवाणी केंद्र 15 अगस्त 1964 से निर्मित है। जबलपुर आकाशवाणी केंद्र 6 नवंबर 1964 से निर्मित है। छतरपुर आकाशवाणी केंद्र 7 अगस्त 1964 से निर्मित है। रीवा आकाशवाणी केंद्र 2 अक्टूबर 1977 से निर्मित है, और जबकि सागर आकाशवाणी केंद्र 2 अक्टूबर 1995 में बना हुआ था। अब विभिन्न जिलों से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों के बारे में हम जानते हैं। ये शब्द थोड़े छोटे हैं, मैं बोलता हूँ, आप ध्यान दीजिए। जबलपुर में लोक सेवा, नवीन दुनिया, स्वतंत्र मत, युग धर्म, देशबंधु हिंदी एक्सप्रेस, नर्मदा ज्योति और नर्मदा हेराल्ड छपते हैं। इंदौर से नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र, लोकस्वामी, महामध्य प्रदेश, जनार्दन, विश्व भ्रमणम, चौथा संस्कार, फ्री प्रेस जनरल, ये सब छापते हैं। भोपाल से नेशनल मेल, मध्य प्रदेश क्रॉनिकल, हितवाद, नदीम, देशबंधु, अलहमरा, ये सब समाचार पत्र छपते हैं भोपाल से। ग्वालियर से लोकगाथा, लोकपथ, मानव, भारत भूमि, स्वदेश आचरण, श्रम साधना, जवाहर के लाल, चंबल वाणी, जनप्रवाल, जन उत्थान, निरंजन, ये सारे समाचार पत्र ग्वालियर से छपते हैं। जबकि उज्जैन से जलती मशाल, प्रजादूत, अवंतिका, व्यापारिक रिपोर्ट, ब्रिगेडियर और विक्रम दर्शन, ये सारे समाचार पत्र इन जिलों से छापे जाते हैं। उसके अलावा मंदसौर से कीर्तिमान, दशपुर दर्शन और ध्रुव नाम के समाचार पत्र छपते हैं। शहडोल से मध्य प्रदेश और समय, ये समाचार पत्र छापे जाते हैं। रीवा से बांधवीय समाचार पत्र छापते हैं। रतलाम के लोग चेतना समाचार पत्र छापते हैं। टीकमगढ़ से ओरछा टाइम्स छापा जाता है। मुरैना से चंबल वाणी, युग प्रणेता और मध्य राज समाचार पत्र छापते हैं। छतरपुर जनहित दर्शन और कृष्णकांति समाचार पत्र छापते हैं। बड़वानी निमाड़ एक्सप्रेस छापते हैं। इसके अलावा कटनी में महाकौशल, जनमेजय, केसरी और भारती नाम के समाचार पत्र छापे जाते हैं। दतिया से अंजाम नाम का समाचार पत्र छापा जाता है। सतना से नेशनल टुडे न्यूज़ छापा जाता है और दमोह से कर्तव्य समाचार पत्र को छापा जाता है। मध्य प्रदेश के जो समारोह हैं उनको हम एक दृष्टि में देखें तो जो कि भोजपुर उत्सव है, कहाँ मनाते हैं? रायसेन में। नर्मदा उत्सव बेड़ाघाट जबलपुर से मनाते हैं। लोकरंग उत्सव मनाया जाता है भोपाल में। श्री रामलीला उत्सव भोपाल में मनाया जाता है। महाबोधि उत्सव सांची और रायसेन। बुंदेलखंड उत्सव छतरपुर में मनाते हैं। जनजाति फिल्म उत्सव इंदौर में मनाते हैं।
आगे की वीडियो में मैं इन उत्सवों को आपको मैप के ज़रिए बताऊंगा। बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं मैप से बताऊंगा, आप एक बार देखेंगे आपको 80% याद हो जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ देता हूँ। इसके अलावा अनुगूंज उज्जैन में मनाया जाता है उत्सव है। लता मंगेशकर सुगम संगीत इंदौर में मनाया जाता है। लोक रंग समारोह भोपाल में मनाया जाता है। कृष्ण राव समारोह ग्वालियर में मनाया जाता है। मुक्ति बोध समारोह भिंड में मनाया जाता है। केशव जयंती समारोह ओरछा में मनाया जाता है। भोज समारोह धार में मनाते हैं, कंफ्यूज मत होना भोज समारोह से। चक्रधर समारोह राजगढ़ में मनाया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं पद्माकर समारोह जो कि सागर में मनाते हैं। भवभूति समारोह ग्वालियर में मनाते हैं और कुमार गंधर्व समारोह देवास में मनाया जाता है। आगे कुछ समारोह के बारे में हम और देखते हैं जो बड़े स्तर पर होते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश समारोह। याद रखना, मध्य प्रदेश समारोह कहाँ होता है? दिल्ली में। ये इसका प्रारंभ हुआ है 1982 से। इसके तथ्य हैं कि यहाँ पर गायन, वादन, नृत्य कला, चित्रकला वगैरह होती है। खजुराहो समारोह नृत्य समारोह, यह भारत का सबसे बड़ा नृत्य समारोह है। ये 1976 से मनाया जा रहा है। यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य भारत का सबसे बड़ा है, इसको मैं मेंशन कर चुका हूँ पहले। तानसेन समारोह होता है ग्वालियर में, 1980 से मनाया जा रहा है तानसेन की याद में। कालिदास समारोह परंपरागत कार्यक्रम, इसी टाइम पे कालिदास सम्मान पदक जो होता है दिया जाता है, उज्जैन में मनाया जाता है। 1958 से इसको मनाया जा रहा है। उस्ताद अलाउद्दीन खान समारोह मैहर में, जो कि सतना में है, मनाया जा रहा है। कब से? 1976 से। मैहर बैंड यहाँ का एक विशेष तथ्य है। ध्रुपद समारोह भोपाल में मनाया जाता है, 1981 से ये मनाया जा रहा है। यहाँ पर प्राचीन ध्रुपद राग का गायन होता है। मालवा उत्सव इंदौर, उज्जैन, मांडू, मतलब जो पूरा मालवा का जो हिस्सा है ना, वहाँ पर मनाया जाता है। 1991 से मनाया जा रहा है। परंपरागत मालवा नृत्य होते हैं यहाँ पर। उसके अलावा निमाड़ उत्सव आपको निमाड़ वाले हिस्से में देखने को मिलेगा, जैसे बड़वानी, खरगोन, खंडवा, महेश्वर में मनाते हैं। वैसे ये 1994 से मनाया जा रहा है। परंपरागत निमाड़ी कला का प्रदर्शन होता है। ओरछा उत्सव टीकमगढ़ में मनाते हैं 1994 से। बुंदेलखंडी गायन और नृत्य होता है। दुर्लभ वाद विनोद समारोह का वादन भोपाल में होता है, जो कि 1994 से चल रहा है। बालकृष्ण नवीन समारोह शाहजहांपुर से होता है, जो शाहजहाँपुर भी बोलते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह ये होता है जबलपुर से, ये 1982 से मनाया जा रहा है। उस्ताद आमिर खां समारोह इंदौर, इसको आप आमिर से अमीर बोल दो तो आपको याद रहेगा कि अमीर इंदौर है। ऐसी कई ट्रिकें हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। माखन लाल चतुर्वेदी समारोह याद रखना, खंडवा से मनाया जाता है। भले ही ये उनका जन्म हुआ था कहाँ? होशंगाबाद में। खंडवा में इनका ये समारोह मनाते हैं। माखन लाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भले ही आपको भोपाल में मिल जाए, वहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और ये 1987 से मनाया जा रहा है। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश में बहुउद्देशीय परियोजनाएं। सनकोटा जो कि सीप नदी पर है, कहाँ है? सीहोर में। मोगर खेड़ा सिंचाई परियोजना है कहाँ? सीहोर में। कड़ान मध्यम सिंचाई परियोजना सागर में है। बिलगांव सिंचाई परियोजना डिंडोरी में है। कान्या खेड़ी सिंचाई परियोजना सीहोर में है। निर्गुण सिंचाई परियोजना बैतूल में है। भोगरी सिंचाई परियोजना बैतूल में है। झिन्ना सिंचाई परियोजना भी बैतूल में है। आसन बैराज सिंचाई परियोजना मुरैना में है। सनकोटा सिंचाई परियोजना सीहोर में है। इसके अलावा मोगरा सिंचाई परियोजना हमने बताया था आपको, सीहोर में है। गड़ा सिंचाई परियोजना बैतूल में है। शामगढ़ सिंचाई परियोजना मंदसौर में है। छीता खुदरी सिंचाई परियोजना जबलपुर में है। कोटेश्वर सिंचाई परियोजना रतलाम में है। कैथ सिंचाई परियोजना सागर में है। भावसा सिंचाई परियोजना बुरहानपुर में है। बदनावर सिंचाई परियोजना धार में है। खालवा सिंचाई परियोजना खंडवा में है। और इसके अलावा खंडवा में जावर सिंचाई परियोजना भी है। इसके अलावा हीरवार सिंचाई परियोजना कहाँ है? शहडोल में। सीतानगर सिंचाई परियोजना दमोह में है। पिछौर सिंचाई परियोजना शिवपुरी में है। हम थोड़े से बांध भी देख लेते हैं कि पुनासा बांध कहाँ है? नर्मदा नदी पर। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर। बाण सागर बांध सोन नदी पर। माता टीला बांध बेतवा नदी पर। ये सारे बांध बड़े बड़े बांध और इम्पोर्टेंट बांध हैं। यहाँ पर कुछ न कुछ परियोजनाएं चल रही हैं। अब कुछ परियोजनाएं के नाम देख लेते हैं।
जैसे कि बरगी परियोजना है, अवंती सागर परियोजना है। पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे और डिटेल में करेंगे, डीप एंड डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी आप एक दृष्टि, जो कि क्विक रिवाइज होता है ना, ये वो वीडियो है। किसी को एग्ज़ाम देना है और क्विक रिवाइज करना है तो ये वीडियो उसके लिए सबसे अच्छी है। ये 5 अच्छे वीडियो हैं, आपको सब रिवाइज करा देंगी। हलाली परियोजना कहाँ है? सम्राट अशोक इनका नया नाम है। बरगी परियोजना का नया नाम कहाँ है, क्या है? अवंती सागर। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, ये पुराना नाम था, इसका नया नाम क्या कर दिया है अब? राजघाट परियोजना। अपर वेनगंगा परियोजना का आज क्या नाम है? संजय सरोवर परियोजना नाम है। कुछ बिश्नोर बांध है। बिश्नोर बांध कब बना था? बैतूल में 1976 में बना था। हरसी बांध शिवपुरी में 1917 में बना था। मोहन बांध सीधी में बना था वर्ष 2009 से। पनागर बांध जबलपुर में बना था 1912 से, बड़ा पुराना बांध है। चंबल घाटी परियोजना किस किस राज्य के मध्य है? मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में है। काली सागर परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में है। बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में है। एक बांध की देखें हम तो चीलर बांध कहाँ पर है? शाजापुर जिले के अंदर है। गोपाल दास बांध सीधी जिले में है। मादी बांध सिंगरौली जिले में है। नह लेसरा बांध बालाघाट में है। बकिया बांध सतना में है। इटमा कोठार बांध सतना में है। बैरहना बांध सतना में है। चौसला बांध मंदसौर में है। भीखमपुर बांध शहडोल में है। जाजू सागर बांध नीमच में है। शिवाजी सागर बांध भी नीमच में है। ओदारी बांध शहडोल में है। फुटका बांध बालाघाट में है। उसके अलावा सर्राटी बांध भी बालाघाट में है। कोका बांध मंडला में है। लखनौटी बांध शहडोल में है। मुर्ता बांध डिंडोरी में है। परसाटोला बांध बालाघाट में है। छतौनी बांध शहडोल में है। रणजीत बांध देवास में है। इसके अलावा मोलानी बांध धार में है। ननुखार बांध डिंडोरी में है। बैरी बांध अनूपपुर में है। कोतवाल बांध मुरैना में है। देहगान बांध रायसेन में है। गोघाटपुर बांध राजगढ़ में है। ये सारे बांध याद करना ज़रूरी नहीं है, वैसे तो मैं इसको आपको मैप के थ्रू सब याद करा दूंगा। गंजीत घाट बांध सीहोर में है। छपरी बांध कटनी में है। खिरकिरी बांध श्योपुर में है। हथकुरी बांध पन्ना में है। पुआमा बांध छिंदवाड़ा में है। डोकरिया बांध सिवनी में है। बंदरा बांध, सही सुना आपने, सिवनी में है। घुन्नौर बांध कटनी में है। सावरखेड़ा बांध छिंदवाड़ा में है। अब मध्य प्रदेश में शिक्षा के बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में राज्य विश्वविद्यालय हैं 24। अकॉर्डिंग टू मैग्रा हेल्थ 2019 एडिशन के डेटा से हम ये वीडियो बना रहे हैं। जो भी इनकरेक्शन है आप कमेंट सेक्शन में जाइए और उसको करेक्ट करिए। निजी विश्वविद्यालय हैं 30 + 4 जो हैं वो प्रस्तावित हैं, 30 कंप्लीटेड बने बनाए हैं। शासकीय महाविद्यालय हैं 457। गैर अशासकीय महाविद्यालय हैं 483। अनुदान प्राप्त महाविद्यालय हैं कितने? 9। भोपाल में 6 हैं। जबलपुर में 5 हैं, जबकि इंदौर में विश्वविद्यालय 3 हैं। भोपाल में स्थित विश्वविद्यालयों की बात करें तो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय 1970 में बन चुका था। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय 1990। मैंने आपको जब समारोह बता रहा था उस टाइम माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में बताया था। खंडवा में इनका समारोह होता है, होशंगाबाद में इनका जन्म है और भोपाल में इनके नाम पर एक विश्वविद्यालय है। राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय 1991 में बना था। राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय 1997 में बना था। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 1998 में बना था और अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय 2011 में बना था। और अन्य विश्वविद्यालयों की बात करें तो सांची बौद्ध एवं भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, ये अवस्थित कहाँ है? रायसेन में। स्थापना हुई थी 2012 में। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर की है, जो कि 2015 में बना था। सागर के जो कॉलेज हैं पहले हरि सिंह गौर से अफिलिएटेड थे, लेकिन अब ये महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त हैं।
राष्ट्रीय पत्रकारिता संचार विश्वविद्यालय दतिया में बना है, जो कि 2018 में ही बना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय के बारे में हम अभी बात करेंगे। तो आयुर्वेद कॉलेज ग्वालियर में है, 1916 से बना हुआ है। पंडित शिवनाथ शास्त्री आयुर्वेद कॉलेज बुरहानपुर में है, 1958 से बना हुआ है। राजकीय धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज उज्जैन में बना हुआ है, 1969 से। आयुर्वेद कॉलेज जबलपुर में भी है, जो कि 1971 में बना था। राजकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय इंदौर में है, जो कि 1972 में बना था। आयुर्वेद कॉलेज एक है रीवा में भी, जो कि 1973 में बना था। और पंडित खुशी लाल शर्मा राजकीय आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय यह भोपाल में है, वर्ष 1995 में बना था। बड़ी खूबसूरत जगह पर है, मैं देख के आया हूँ इसको। इसके अलावा संत हृदयराम प्राकृतिक एवं योग महाविद्यालय बैरागढ़ भोपाल में बना हुआ है। प्रिया पीताम्बरा प्राकृतिक एवं योग महाविद्यालय दतिया में है। मध्य प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में बना था 1964 से। राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में है, वर्ष 2008 से। इसके अलावा कृषि विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं कहाँ? सीहोर में, मंदसौर में, खंडवा में, गंज बासोदा विदिशा में, खुरई सागर में और छिंदवाड़ा 2019 में ही बना है। ये सारे कृषि महाविश्वविद्यालय थे। एकमात्र शासकीय महाविद्यालय हकीम सैयद जिया उल हसन शासकीय स्वशासी यूनानी महाविद्यालय चिकित्सालय कहाँ है? भोपाल में 1998 में बन चुका था। निजी यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय उसका नाम है अल फारूक यूनानी महाविद्यालय, जो कि इंदौर में है, 1997 में बना था। हकीम अब्दुल हमीद यूनानी महाविद्यालय देवास में वर्ष 2002 से बना था। सैफिया हमीदिया तिब्बिया यूनानी महाविद्यालय बुरहानपुर 1965 में बना था। और कुछ निजी चिकित्सा महाविद्यालय की हम बात करें मध्य प्रदेश के, पीपुल्स मेडिकल कॉलेज भोपाल, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर, आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन, एलएन मेडिकल कॉलेज भोपाल, अमलतास मेडिकल कॉलेज देवास। मध्य प्रदेश के अन्य प्रमुख निजी विश्वविद्यालय की बात करें तो आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर में एक निजी विश्वविद्यालय है। ओरिएंटल विश्वविद्यालय इंदौर में है। रामकृष्ण धर्मार्थ ट्रस्ट विश्वविद्यालय भोपाल में है। पीपुल्स विश्वविद्यालय भोपाल में है। स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर में है। एकेएस विश्वविद्यालय सतना में है। टेक्नो ग्लोबल विश्वविद्यालय सिरोंज, जो कि विदिशा जिले में है। जागरण लेक सिटी विश्वविद्यालय भोपाल में है। अब मध्य प्रदेश के महिला एवं बाल विकास संबंधी प्रमुख पुरस्कार हैं, उसको हम देख लेते हैं। और वीडियो हमारा अंत होने पर आ गया है। राजमाता विजय राजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार, जो कि महिलाओं को देता है समाज सेवा के लिए। इसकी पुरस्कार में 1 लाख रुपए की राशि एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अन्य है, दूसरा है विष्णु कुमार समाज सेवा पुरस्कार। ये किसी संस्था या किसी व्यक्ति को समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पर भी 1 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तीसरा है मुख्यमंत्री नारी सम्मान रक्षा पुरस्कार। यहाँ पर पुरुष और महिला दोनों को देता है और नारी सम्मान की रक्षा हेतु क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें राज्य स्तर पर 1 लाख रुपए, जिला स्तर पर 50,000 रुपये तथा प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अरुणा शानबाग साहस पुरस्कार महिला हिंसा के विरुद्ध वीरता पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें 1 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो हमने आज मध्य प्रदेश सामान्य परिचय एक दृष्टि में को 6 वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। जब भी कोई एग्ज़ाम को देने जाना है आपको, आप ये 6 वीडियो देख के जाइए, आपका 80 to 90% डेटा क्लियर हो जाएगा। और बाकी डेटा हम आगे जो आने वाली वीडियो हमें उसमें क्लियर करेंगे। तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट सबको शेयर करें। धन्यवाद।